वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्वचनमणोमङ्गलिं वर्ते गोचामि समयपावड विघ्नो सुदकेवलीगणितं नमः समयसाय स्वानुभूत्या च पासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। सव्यसाची ग्रंथाधिराज के आत्मख्याति टीका। आत्मख्याति टीका किसकी? अमृतचंद्र आचार्य की। आत्मा की ख्याति कहो, आत्मा की प्रसिद्धि कहो। और प्रकरण में क्या चल रहा है? आत्मा की प्रसिद्धि करा रहे। कैसे कराए प्रसिद्धि? तो आत्मा में तत् एक अनेक स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से हस्ती, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्ती, नित्य अनित्य, ये तो बता दिया। अभी 47 शक्तियों से आत्मा की प्रसिद्धि चल रही है। आत्मा की प्रसिद्धि क्यों करना? तो आत्मा जब तक सिद्ध नहीं होगा, चैतन्यपना जब तक समझ में नहीं आएगा, ये जीव जड़ के जैसा ही बना रहेगा। और ये जड़ के जैसा बना रह के दुखी होता रहेगा, संसार में घूमता रहेगा। तो इसे नहीं घूमना है तो इसमें आत्मा की प्रसिद्धि कर लेनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने नाम क्या दिया? आत्मख्याति टीका। टीका का नाम आत्मा की प्रसिद्धि की चर्चा चल रही है। कल हमने 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें से पहले जीवत्व शक्ति है। जीवन बाहर में क्या चलता है? जल ही जीवन है, पानी से ही जीवन चलता है। और ज्ञानी जीव क्या कहते हैं? जल से तुम्हारा जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन जीवत्व से है। उसके पास ऐसी एक जीवत्व शक्ति है जिसकी वजह से वो जीता था, जीता है, जीता रहे। और अन्य किसी की वजह से ये शक्ति का भान हो जाए तो हमारी पराधीनता हट जाए, पराधीनता हट जाए। जीवत्व शक्ति आत्मा के द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में। तभी पर्याय भी जी रही है, द्रव्य भी जी रहा है और गुण भी जी रहे हैं। शरीर में जीवत्व शक्ति नहीं। और जो हमारे राग द्वेष के विकार होते हैं वह पर्याय में एक समय के। द्रव्य में राग द्वेष नहीं है, गुण में राग द्वेष नहीं है, पर्याय में एक समय मात्र के होते हैं राग द्वेष। तो शरीर में जीवत्व द्रव्य गुण पर्याय में शरीर नहीं है, या शरीर में द्रव्य गुण मतलब शरीर द्रव्य गुण पर्याय में नहीं आत्मा के, और राग एक समय के पर्याय में है, और जीवत्व शक्ति आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय सभी में व्याप्त है। ऐसे जीवत्व शक्ति का भान करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना करो जीव के पास जीवत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होगा? जैसे हमने स्कूल की पढ़ाई में कभी ऐसा प्रकरण, ऐसा कोई निबंध वगैरह ऐसे लिखा होगा कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा कभी लिखा होगा। मतलब बारिश नहीं होगी तो खेत में अनाज नहीं पैदा होगा, आदमी भूखा मर जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें होती। ये क्यों कराते हैं? बारिश का महत्व समझाने के लिए, बारिश पानी जल का महत्व समझाने के लिए। लौकिक में बारिश नहीं होती तो क्या होता था, ये विचार करो। ऐसी ज्ञानी जी कहते हैं लोकोत्तर मार्ग में जीवत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता, जीव का क्या हाल होता था। ऐसे हम प्रयास करेंगे, प्रत्येक शक्ति में घटित कराएंगे जितना हो सकता है कि ये शक्ति अगर आत्मा में नहीं रहती तो क्या होता, ये शक्ति नहीं रहती तो क्या होता। तो कोई प्रयास कर सकता है, जीवत्व शक्ति नहीं रहती तो क्या होता था। हाँ, बहुत अच्छा, सही, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा संसार ही जड़ हो जाता था, चैतन्यपना रहता ही नहीं था। क्यों? चैतन्यपना ये लक्षण है जीवत्व शक्ति का, और जीवत्व शक्ति कारण है आत्मा का। आत्मा का कारण जीवत्व शक्ति, और जीवत्व शक्ति का लक्षण चैतन्यपना, और चैतन्य का लक्षण क्या है? अजड़ रूप, जड़ नहीं होना, चेतनपना होना। बराबर कह रहे हैं। तो पूरा संसार जड़ हो जाता था और जीव नाम की कोई वस्तु ही रहती नहीं थी। क्यों? कोई कह रहे हो क्योंकि जीवत्व से जीव है, चैतन्यत्व से चेतन है, ज्ञानपने से ज्ञानी है,
दर्शन पने से दर्शन गुणधारी है। तो ये सब जो भी अस्तित्व मतलब ये रहता नहीं था, और कितनी पराधीनता होती थी। जैसे अभी इस जीवत्व शक्ति का भान नहीं है, तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि जीव को पराधीनता क्या होती है। धन के बिना जीवन नहीं, शरीर के बिना जीवन नहीं, पुत्र के बिना जीवन नहीं, मित्र के बिना जीवन नहीं, भाई बंधु के बिना जीवन नहीं, घर गाड़ी बंगले के बिना जीवन नहीं। तो ये उसकी मान्यता ऐसी चलती रहती थी, होता नहीं था। मैं तो कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि कल्पना करने जैसा है। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, कल्पना करना। ऐसे जीवत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो पूरा विश्व जड़ बन जाता था। चैतन्यपना किसी में रहता नहीं था, जीवपना किसी में रहता नहीं था, और उससे ह्रास हो जाता था सब। अभी हम आगे वाली शक्ति जो है चिति शक्ति, दूसरी नंबर की, बहुत शॉर्ट में लिखा है। अमृतचंद्र आचार्य ने एकदम थोड़ा लिखा है, बट उसमें भाव बहुत है। ये आगे की शक्ति कह रही है, अजड़त्व स्वरूप 744 पेज पे जो नीचे का लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन, अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चिति शक्ति। तो चिति शक्ति क्या कहती है कि चैतन्यपना ये स्वरूप को जो धारण करता है वो चिति शक्ति। तो आत्मा में जीवत्व शक्ति के साथ साथ एक चिति शक्ति। जीवत्व शक्ति के कारण जीव जीता है, और चिति शक्ति के कारण जीव जड़ नहीं, अजड़ है। अजड़ मतलब चेतन है, चेतन है मतलब चैतन्य का संचार है। कल मैं कह रहा था जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति लगभग चेतना, ज्ञान, जानपना इससे रिलेटेड है। सामान्य जानपना दर्शन उपयोग, विशेष जानपना ज्ञान उपयोग। हमने सुना होगा दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। तो ये चिति शक्ति का ही पार्ट है, चिति शक्ति की ही परिणति है, चैतन्यत्व का ही परिणमन है। तो चैतन्यपना जो है मतलब हम जड़ नहीं हुए, अनादि काल से अनंत काल तक जड़ नहीं होंगे, अजड़ रूप ही रहेंगे। भले ही हमने आज तक अनादि काल से अनंत शरीर धारण कर ली, कितने शरीर धारण किए, कितने परावर्तन किए, तो ज्ञानी जी कहते हैं अनंत परावर्तन किए। और एक परावर्तन कितना काल है, तो अनंत काल है। उसमें कितने शरीर धारण किए, उसे अनंत शरीर धारण किए। पंच परावर्तन की चर्चा देख लेनी चाहिए, हमने विशेष की हुई थी एक बार में। तो क्यों कह रहा हूं मैं इतने शरीर धारण किए तो भी शरीर जड़ है, हम शरीर रूप हुए नहीं, अजड़त्व रूप ही रहे। और इससे और विशेष क्या चाहिए हमें? ज्ञानी जी इसीलिए कहते हैं, जैसे हमने अभी 5 मिनट पहले चर्चा की ना कि जीवत्व शक्ति अगर जीव में नहीं रहती तो क्या होता था, ऐसी चिति शक्ति अगर जीव में नहीं रहती तो क्या होता था। अब विचार करो, चैतन्यपना ही नहीं, चैतन्यपना नहीं तो ज्ञान चेतना नहीं, दर्शन चेतना नहीं, तो सामान्य उपयोग नहीं, विशेष उपयोग नहीं, तो उपयोग भी नहीं है, चेतना भी नहीं। चेतना ये लक्षण है जीवत्व का, तो जीवत्वपना भी नहीं रहता था, जड़पना आ जाता, जड़पना आ जाता था। तो जैसे एक टेबल जड़ है, ऐसी जड़ ये बन जाता था। अभी जीव भी क्या कहना उसको, चिति शक्ति ही नहीं उसको। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, अपना वैभव कितना अद्वितीय है, थोड़ा समझने का प्रयास कर ले। चिति शक्ति है, चेतना है, जानपना है, तभी तो हम 6 द्रव्यों को जान पाते हैं, 7 तत्वों को जान पाते हैं, देवगुरु शास्त्र को जान पाते हैं, हे उपादेय को जान पाते हैं, स्वपर को जान पाते हैं, आत्मा को जान पाते हैं। ये चेतनपना ही नहीं रहता था, अजड़त्वपना ही नहीं रहता था, तो जड़त्वपना रहता था तो ये सब जानपना हो नहीं सकता। ये जान नहीं पाते, इनको पता नहीं कि अभी माइक में ये चेतनपने की बात कर रहे हैं, चेतनपना कुछ होता है ऐसा माइक को जानने में नहीं आ रहा, ज्ञान को जानने में आ रहा है, दर्शन को सामान्य जानने में आ रहा है। चिति शक्ति में चेतना का संचार हो रहा है, संचेतन हो रहा है।
ये चिति शक्ति नहीं रहती थी तो हमारे जो हिंसा के, चोरी के, झूठ के भाव होते नहीं होते। कोई कहेगा साहब हिंसा, चोरी, झूठ के, क्रोध, मान, माया, लोभ के ये जो भाव है ये तो चारित्र का विकार है, इसको चिति शक्ति से कैसे जोड़ रहे? तो हमने अगर मोक्षमान प्रकाशक का तीसरा अधिकार पढ़ा होगा तो उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय से होने वाली जीव की अवस्था का वर्णन किया तीसरे अधिकार में। वह टूडर जी साहब ने कहा है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होता है और उसे ज्ञेय जानने में आते हैं और साथ में इच्छा उत्पन्न होती है उस ज्ञेय के संदर्भ में, कुछ भी उस ज्ञेय को देखने की, सुनने की, भोगने की जो भी कोई इच्छा होगी। तो बोलते हैं मिथ्या दर्शन की वजह से ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षेपशम और इच्छा ये दोनों मिलके जीव ज्ञान क्षेपशम से दुखी है जब तक उसकी इंद्रिय जनित प्रवृत्ति चलती है तब तक। तो इसके जो क्रोध, मान, माया, लोभ है ये होने में निमित्त रूप ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षेपशम है, उसमें जानपना आता है और उसने जाना, इसने मुझे गाली दी, अपशब्द का, तो इमीडिएटली क्रोध होता है। तो पहले जानना और जानने के साथ में क्रोध, ये क्रिया साथ साथ में चलती है, तो उसको निमित्त रूप में ज्ञान का क्षेप शक्ति ये भाव भी नहीं हो पाते। जान ही नहीं रहे हम कौन हमें अपशब्द कह रहा है, बाहर में कितना अच्छा क्या बोलते सूर्योदय हुआ है, सूर्यास्त हुआ है या कुछ भी सनसेट सनराइज हुआ, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। चेतना है तभी पता चल रहा है अच्छा या बुरा, हे या उपादेय, सही या गलत, उसका निर्णय कहां से हो। ये रसगंध वर्ण किसी को जान नहीं पाते थे, चिति शक्ति नहीं रहती थी, चेतना नहीं रहती थी, संचेतन का अनुभव नहीं रहता था, तो जड़ रहते थे, जड़ को रसगंध वर्ण कुछ भी जानने में ना था। इसे माइक को पता नहीं कि मैं काला हूं, काला मेरा वर्ण है और मेरा ऐसा गंध है, मेरा ऐसा रस है, मेरा ऐसा स्पर्श है, इसी जान बना है क्योंकि जड़त्व शक्ति के साथ में। और जीव अजड़त्व शक्ति के साथ में, अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, उन्होंने बस दो ही शब्द दिए तो उसमें पूरा भाव भर दिया। तो हम जड़ नहीं है, बट शास्त्रों में कहीं कहीं आता है ये जड़ समान हो गया है। क्यों जड़ समान हो गया? जड़ का लक्ष्य करके, ज्ञेय लुब्धता जिसे कहते हैं, ज्ञेय जानने में आते हैं और बस उसी में लीन होता है और अपने चैतन्यत्व को, अपनी चिति शक्ति को, अपने अजड़त्व को ये देखता नहीं, अपने जीवत्व को देखता नहीं, जानता नहीं, निर्णय नहीं करता है, प्रतीति नहीं करता है और उसीलिए अपने आप को मनुष्य, पुरुष, धनवान, निर्धन, गाड़ी वाला, बिना गाड़ी वाला, घर वाला, बिना घर वाला, ऐसा जड़ रूप मानता है। मनुष्य जड़ है कि नहीं है? मनुष्य शरीर की अवस्था है, पर्याय है, जड़ी। पुद्गल, शरीर मतलब पुद्गल और जीव दोनों मिलके ये मनुष्य का शरीर हुआ है, पुरुष का शरीर हुआ है। तो वो दोनों जड़ है, धन जड़ है और धन से जिसे कहा जाता है धनवान वो भी जड़ हो गए। अजड़त्व कहाँ रहा? वो कहते अजड़त्व को देखो, चेतनत्व को देखो, चितिपने को देखो, संचेतना जो हो रही, ये जो जानपना चल रहा है यह ज्ञान चेतना में चल रहा है। ये जो सामान्य अवलोकन हो रहा है ये दर्शन में हो रहा है। ये कहते उस तरफ झांक के देख, देखने की दृष्टि बदलो। देखने की दृष्टि नहीं बदलेगी तो जीव दुखी रहे और हो ऐसे ही रहा। ये जो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखना, ये किसकी चर्चा चल रही है? वस्तु तत्व की सिद्धि चल रही है। ये जो लक्षण है, ज्ञान मात्र लक्षण है जीव का, ये कह रहे ये लक्षण और ये लक्ष्य, इस सब की चर्चा किसको आवश्यक है? जो शरीर को ही जीव मान बैठा है, शरीर को ही मैं मान बैठा है या राग आदि को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, उसे लक्षणाभास, लक्षण और लक्ष्य की चर्चा की आवश्यकता है। जिसे अपना लक्ष्य पता है, आत्मा की खबर है, अनुभूति है, स्वानुभव है, उसे लक्ष्य की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं स्वसंवेदन कर रहा। ये चर्चा कब तक चलेगी? जब तक ये रहे। अच्छा, ये 47 शक्ति अभी समझ के
हमें उन शक्तियों की तरफ नहीं जानना है, उन शक्ति को धारण करने वाले आत्म तत्व को पकड़ना है, उसी से कल्याण होगा। ये पूरा जो प्रयास चल रहा है 47 शक्ति को हो, 14 भंग को हो, या और भी कोई विस्तार से चर्चा चलती है, सब चर्चा एक तरफ लाने के लिए। वो एक ही तत्व है, आत्म तत्व कहो, ज्ञायक तत्व कहो, शुद्ध तत्व कहो, शुद्धात्मा कहो, ध्रुव कहो, जीव कहो, शुद्ध पारणामिक भाव कलम चर्चा कर रहे थे, सभी एक ही वस्तु की तरफ लाने की तरफ। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ भी करके इसे जानो, कुछ भी करके। अमृतचंद्र देव की भाषा में मरण आए तो चलेगा, एक बार जान के देख लो, करके देख लो। मरण कौन सा? ये भ्रम का मरण हुआ तो चलेगा, अज्ञान का मरण हुआ तो चलेगा, एक बार ज्ञान कर लो उस एक तत्व। और जब तक ये 47 शक्तियों को जानने में ही जीव अटका रहेगा, उसको आत्म तत्व की प्रसिद्धि नहीं होगी। 47 शक्तियों को जान के वो जब आत्म तत्व की प्रसिद्धि कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा, और नहीं कर पाएगा तो होगा नहीं। अपनी चर्चा चल रही थी कि ये चिति शक्ति अगर आत्मा में नहीं रहती थी तो क्या हालत बनती थी। तो ये सब टेबल के जैसे ये जो हम दान व्रत शिव तप करने के भाव होते ना पुण्य के, इसमें भी संचेतना है, चेतन पने का निमित्त नैमित्ति के, कि ऐसा दान किया जाता है, ऐसा व्रत पाला जाता है, ऐसा, ये जानपना का ये किसने जाना? ये चेतना ने ही जाना है, संचेतन ही जानता है, क्योंकि ज्ञान चेतना भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, चैतन्य का संचारण जिसका स्वरूप है, जड़पना जिसका स्वरूप नहीं है, ऐसी चिति शक्ति, ऐसी चैतन्य की शक्ति जीव में अनादिकाल से विराजमान है, और ये महत्वपूर्ण शक्ति है, इसके बिना जीव की कोई कीमत नहीं। तो इस वैभव को जानना चाहिए। अब इसके बाद में जो तीसरी और चौथी शक्ति वैसे कनेक्टेड ही, क्योंकि दर्शन और ज्ञान साथ साथ में ही रहते हैं। तीसरी शक्ति में कह रहे अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति, जिसमें गेरूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, ऐसे दर्शनोपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दृश्य शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति। दर्शन करना, सामान्य अवलोकन करना। माता जी को कोई शास्त्र देना, शास्त्र चाहिए दे देना। वहां पे ये कह रहे हैं अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति। तो दृश्य शक्ति क्या करती है? साकार उपयोग नहीं, साकार मतलब सह आकार, आकार के साथ, अनाकार मतलब अन मतलब नहीं, आकार से रहित मतलब कुछ तो भी है। अभी एक्चुअली हमें ये दर्शन उपयोग जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, बट जिनवानी कह रही है ऐसा स्वरूप है, और थोड़ा सा प्रयास करें तो पकड़ में आ सकता है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने चर्चा की होगी। छोटे बच्चे, अभी तो स्लेट रही नहीं, बट स्लेट के ऊपर मान लो उन्होंने 3 लिख दिया, पार्टी के ऊपर जो भी उनकी ब्लैक पार्टी रहती थी लिखने के लिए, मान लो 3 लिख दिया, अभी उसे 4 लिखना है। तो 3 के ऊपर अगर 4 लिखेगा तो 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, कुछ अलग ही हो जाएगा। तो 3 और के बाद 4 लिखना है, तो 3 को आपको पहुंचना पड़ेगा मतलब रब करना पड़ेगा, और फिर 4 लिखोगे तो 4 बराबर से जानने में आएगा। बस दर्शन उपयोग ये पहुंचने की क्रिया है। ज्ञान में कोई गेय झलक रहा है, उपयोग में कोई गेय झलक रहा है, अब गेय पलट रहा है। तो गेय जब पलट रहा है, अंतर्मुहूर्त के लिए दर्शन उपयोग होता है, मति ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है। मन पर्याय ज्ञान और श्रुति ज्ञान में उपयोग दर्शन उपयोग नहीं है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान मति ज्ञान के यहाँ पूर्वक होता है, इसीलिए वहाँ अलग से आवश्यकता नहीं, वहाँ से कंटिन्यू कर लेता है। और जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान के अवध या अवाय धारणा के पूर्वक होता है, या जो भी प्रक्रिया पूर्वक मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए वहाँ भी आवश्यकता नहीं। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों एक समय में होते हैं,
और अपना उपयोग दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है। अपना दोनों उपयोग साथ में नहीं होता। अभी किसी को ऐसा लगेगा, अपने श्वेतांबर भाई ऐसा मानते हैं कि या तो ज्ञान उपयोग रहेगा या तो दर्शन उपयोग रहेगा, दोनों में से एक उपयोग रहेगा। तो बोलते हैं केवल ज्ञान होने के बाद भी एक समय दर्शन, केवल दर्शन और एक समय केवल ज्ञान, ऐसा स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा हुआ है उनके। तो मैंने उस पर भी खंडन किया, बोला ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो वो जिस समय में केवल दर्शन होगा तब केवल ज्ञान क्या करेगा? मतलब उनको निरंतर केवल ज्ञान नहीं रहेगा। जिस समय में केवल ज्ञान होगा उस समय में दर्शन क्या करेगा? केवल दर्शन उपयोग, मतलब निरंतर केवल दर्शन होगा नहीं। बट ये तो आगम प्रमाण है और साक्ष्य की सर्वज्ञ के ज्ञान में चल रहा है कि अनंत काल के लिए अभी केवल ज्ञान केवल दर्शन साथ में रहेगा। तो कोई कहेगा साहब अपना ऐसा क्यों होता है? छद्मस्त की ऐसी योग्यता है। स्वामी जी ने बहुत अच्छा खोला है 47 शक्तियों की, इसमें उन्होंने कहा ज्ञान और दर्शन, ये दोनों शक्तियां कहो गुण कहो, इन दोनों का परिणमन एक साथ चलता है। भले ही छद्मस्त का उपयोग एक के बाद एक होता है, दर्शन उपयोग के बाद ज्ञान उपयोग होगा, ये होगा। दर्शन उपयोग है तो ज्ञान उपयोग नहीं है, ज्ञान उपयोग है तो दर्शन उपयोग नहीं है, बात नक्की। बट को उपयोग ये ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण का अंश है। बाकी ज्ञान गुण का परिणमन अनादि काल से अनंत काल तक जैसा चल रहा है वैसा ही दर्शन गुण का चल रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान गुण परिणमन कर रहा है जब दर्शन गुण परिणमन नहीं कर रहा है, दर्शन गुण कर रहा है तब ज्ञान गुण नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो दोनों गुण साथ में चलते रहे। भले ही छद्मस्त अवस्था में 12वें गुण स्थान में दर्शन उपयोग के बाद ज्ञान उपयोग होगा, दर्शन उपयोग पूर्वक होता है, ऐसा है। पर वो उपयोग है, वो पर्याय है, गुण का ऐसा नहीं, वो तो दोनों साथ में चलते। स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्रकरण, क्योंकि बहुत से जीव ऐसा मानते हैं कि जब ज्ञान उपयोग नहीं होता है और दर्शन उपयोग होता है तब ज्ञान काम करना बंद कर देता है। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ये तो उपयोग की परिणति ऐसी चल सकती है। और प्रवचन सार जी में पढ़ लेना चाहिए, पर्यायों की विचित्रता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य के पर्याय एक जैसी चलती रहती है, क्योंकि ये शुद्ध पारणामिक भाव रूप परिणमित हो रहे हैं। बट पुद्गल की और जीव की पर्याय में बड़ी विचित्रता है। पुद्गल की पर्याय कभी क्या हो जाएगी, कभी स्कंद रूप, कभी पर्याय, कभी परमाणु रूप, कभी स्कंद में कार्बन वर्गनारूप, कभी तेजस वर्गनारूप, कभी शब्द वर्गनारूप, कभी क्या होगा, कुछ भी हो सकती है, उसकी योग्यता वैसी। जीव की भी पर्याय की ऐसी विचित्रता है, छद्मस्त अवस्था में दो उपयोग में से कभी भी एक उपयोग रहेगा। बट जैसे केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान के पहले समय में एक साथ उपयोग की दो पर्याय चालू हो जाए, कोई बाधा नहीं उसमें। आप समझना, प्रकरण थोड़ा सा अलग लगता होगा बट इससे रिलेटेड है, क्योंकि दृश्य शक्ति ज्ञान शक्ति के बारे में समझ में थोड़ी सी कभी कभी भूल होती है। तो एक साथ दो पर्याय, जैसे अभी परमाणु है, कभी सुना होगा आप लोगों ने, परमाणु पुद्गल को ही कहते हैं। पुद्गल का सबसे मतलब परमाणु ही सही में पुद्गल है, बाकी ये तो स्कंद ही है, ये तो पर्याय है, तो मैंने पहले ही कहा था। तो परमाणु में स्पर्श गुण की एक साथ दो पर्याय होते हैं, उष्ण और शीत में से एक, स्निग्ध और रुक्ष में से एक, दो पर्याय एक साथ होती। कैसी होती? योग्यता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही उपयोग की एक साथ केवल ज्ञान और केवल दर्शन होने में कोई बाधा नहीं। कहां से उत्पन्न हुई? अपने स्वयं से उत्पन्न हुई, स्वयं से उत्पन्न हुई। मैंने 320 गाथा में विस्तार से चर्चा की थी भव्यत्व के समय में, वहां पे बाद में अलग से पढ़ लेना, क्योंकि आज वापस पढ़ाऊंगा नहीं मैं। जैसे ना आचार्य देव स्पष्ट रूप से कह रहे, जब तक सब में दर्शन नहीं होता है अनादि मिथ्या दृष्टि को, तब तक भव्यत्व ढका हुआ है। प्रच्छादक ऐसा शब्द आया, प्रकृष्ट रूप से आच्छादित किया हुआ है। तो मतलब भव्यत्व की पर्याय नहीं हो रही, और सम्यक दर्शन हो गया, भव्यत्व की पर्याय चालू हो गई। और जैसी सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, इतने काल तक भव्यत्व की पर्याय होती है, और उसके बाद में सिद्ध अवस्था में भव्यत्व की पर्याय का अभाव हो जाता।
अभाव हो जाता। अपनी भी मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की दो पर्याय एक साथ हो रही है, शैव वाली पर्याय है। इतना प्रकरण क्यों चल रहा है? दृश्य शक्ति और ज्ञान शक्ति को समझना। तो ये कह रहे दृश्य शक्ति में सामान्य उपयोग अवलोकन करते हैं और ज्ञान शक्ति में विशेष अवलोकन होता है। सामान्य में कुछ तो भी है, सत मात्र, सत्ता मात्र, इसी तरह। इसलिए दर्शन उपयोग का हमने परिभाषा पढ़ी होगी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, महासत्ता का अवलोकन, मात्र जिसका कार्य है वो दर्शन उपयोग या दर्शन शक्ति कह सकते हैं। दृश्य शक्ति को मैंने पहले ही कह दिया था, पर्याय को भी शक्ति कहने की प्रकरण आता है। पर्याय दृश्य शक्ति में दर्शन उपयोग जो है ये पर्याय, दर्शन उपयोग, दर्शन गुण तो है, वो तो शक्ति है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो ये दर्शन शक्ति क्या करती है? अनाकार उपयोग। अभी हम जैसे चर्चा कर रहे, जीवत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता था? चिति शक्ति नहीं होती तो क्या होता था? दृश्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता? विचार करना, प्रयास करना, कोई बता सकता है? नहीं होती तो क्या होता? जीव में अगर दृश्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता था? नहीं, ये रूप आकार तो ज्ञान शक्ति से, दृश्य शक्ति से तो सामान्य अवलोकन, सत्ता का अवलोकन, बस सतपने का अवलोकन। कुछ तो भी है, सत्ता है, अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि स्व और पर की सत्ता को एक करेगा, भिन्न भिन्न जाना। जैसे केवल दर्शन हो रहा है अभी सिमंदर आदि भगवान जी को, तो उनमें केवल दर्शन में महासत्ता का अवलोकन हो रहा है आत्मा के प्रदेशों में। उसमें ऐसा नहीं कि अपनी सत्ता और पर की सत्ता एक में हो गई, उसमें भी भिन्नता रहती है, बट बस अवलोकन होता है। तो ताकत देखिए, तीन लोग की सभी सत्ता के अवलोकन हो जाता है, महासत्ता का अवलोकन हो जाता है। तो प्रकरण कहां से चल रहा है? अगर दृश्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता? नहीं, जानना काम तो ज्ञान का है, देख नहीं पाता था। बहुत अच्छा, देखिए इसमें ना दृश्य शक्ति नहीं होती थी तो सामान्य अवलोकन नहीं होता था। और कभी किसी का प्रवचन सार्जी आदि पढ़ने का प्रसंग पड़ा होगा तो प्रवचन सार्जी में स्पष्ट रूप से आए, सामान्य के बिना विशेष नहीं होता है, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। ये क्या चक्कर है? सामान्य मतलब अभेद, पूर्ण, ठीक है, एक, और विशेष क्या है? उसके अंश। जैसे अपना आत्मा ये सामान्य आत्मा, और आत्मा के अंदर विशेष क्या है? सामान्य गुण है, विशेष गुण है, पर्याय है, विभाव पर्याय है, स्वभाव पर्याय है, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, जो कुछ होगा। तो ये कहते हैं सामान्य क्या है? तो विशेष से बना हुआ है, और विशेष क्या है? सामान्य में। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक नहीं तो एक नहीं, अविनाभाव है इनका। सामान्य के बिना विशेष नहीं, विशेष के बिना सामान्य नहीं। देख लेना चाहिए, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में शुरू में आया हुआ, वहां पे उन्होंने विशेष चर्चा की हुई टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने। अब बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, बट अच्छे से देख लेना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना? तो अगर ये सामान्य अवलोकन वाली दृश्य शक्ति नहीं रहती थी तो विशेष अवलोकन वाली ज्ञान शक्ति भी नहीं रहती थी। और जब दर्शन ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो चेतना नहीं, क्योंकि चेतना क्या है? ज्ञान तो चेतना, दर्शन चेतना है। चेतना ही नहीं तो जीवत्व शक्ति नहीं। जीवत्व शक्ति क्यों नहीं साहब? क्योंकि जीवत्व शक्ति की परिभाषा क्या है? चेतना जिसका लक्षण है, हमने कल ही पढ़ी थी, चेतना जिसका। तो जहां दृश्य शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति नहीं, दृश्य ज्ञान शक्ति नहीं तो चेतना शक्ति नहीं, चेतना शक्ति नहीं तो जीवत्व शक्ति नहीं, जीवत्व शक्ति नहीं तो आत्मा नहीं। क्यों नहीं? आत्मा क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा के कारणभूत जीवत्व शक्ति, ऐसा कल हमने पढ़ा था। तो परिभाषा देख लेनी चाहिए जीवत्व शक्ति की। क्या लिखा है यहाँ पे? आत्मद्रव्य के कारणभूत, अंतिम पैराग्राफ का पहला। ये जीवत्व शक्ति आत्मद्रव्य का कारण है। जीवत्व की वजह से आत्मा का अस्तित्व है, नहीं तो आत्मा ही नहीं रहता था। तो दृश्य शक्ति नहीं तो ज्ञान शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति नहीं तो चेतना नहीं, चेतना मतलब चित्ती शक्ति नहीं, चेतना नहीं तो जीवत्व नहीं, और जीवत्व नहीं तो पूरा आत्मा नहीं।
आत्मा ही नहीं दुख करता है तो हम ही नहीं। मैंने कभी कहा होगा, कभी कभी ऐसा विचार करके देखना, हम जीव नहीं रहते थे और पुद्गल रहते थे तो क्या होता था। इसमें बड़ी मजा आती है, विचार शक्ति बढ़ती है, ये कोई बेकार का काम नहीं, आप समझना अच्छे से। ये सब वैज्ञानिक लोग ऐसी खोज करते रहते, ऐसी विचार करते रहते। हम अगर चेतन नहीं रहते थे, जीव नहीं रहते थे, जान पाने वाले नहीं रहते थे और मान लो पुद्गल रहते थे तो क्या होता। कभी विचार करना, ये सब पूरा विचार कर, इसमें इतना समय चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर बाकी की उलझने नहीं होती। बताइए डॉक्टर साहब क्या होता था। रोबोट जैसे रहते थे, ठीक है चलेगा। रोबोट को भी तो प्रोग्रामिंग जीव नहीं किया है, बट ठीक है आपका कहना बराबर है, रोबोट के जैसी काम होता था, मतलब जड़ ही रह जाते थे। जो आपने पहले कह दिया है कि पूरा विश्व ही जड़ रूप हो जाता, पूरा विश्व ही जड़ रूप। मैंने कभी ऐसी सोच में विचार किया था, ये जितना भी अभी की पूरी अपनी दुनिया जिसे कहते हैं ना, जो लोक में कहते हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, जापान, जितने भी 100, 200, 500 देश होंगे, इसको हम दुनिया कहते हैं। इसके बाहर का पता नहीं तो हम कहते दुनिया नहीं, मोटा मोटा कह रहे हैं, स्थूल विधि। यहाँ के सभी लोग मान लो कोई सैटेलाइट में कहीं पे हम भेज देते सभी लोगों को, और पूरी ये पूरी जो दुनिया है, मतलब जिसे अभी ये चहल पहल चल रही है, जिसे 700 करोड़ की दुनिया जिसे कहते हैं, 800 करोड़ जितने भी हुए होंगे, वो 800 करोड़ लोगों को कल्पना कर रहे हैं हम, ऐसा कोई होगा क्या पता नहीं, उनको कहीं सैटेलाइट से किसी से हमने भेज दिया कहीं पे दूसरे ग्रह पे। अब यहाँ क्या होगा, और एक ही व्यक्ति इस पूरे विश्व में अवेलेबल रहेगा, मतलब हम स्वयं ही अवेलेबल, हम मतलब मैं हूँ आप हो जो भी है, एक ही व्यक्ति। अब वो पूरा ज्ञान कर रहा है, पूरा जड़ जैसा हो गया, चैतन्य का संचार ही नहीं रहे, सभी को भेज दिया। अभी एक इंद्रिय दो इंद्रियों को कौन करता है, छोड़ दो, उनको चीटी वीटी को छोड़ दो, मनुष्य ही सिर्फ जीव है ऐसा मानते हैं और छोड़ दिया, पूरा विश्व बंजर हो जाए, कुछ नहीं रहेगा, कोई चेतना ही संचार ही नहीं। पड़े घर जैसे वैसे है, दुकान जैसी वैसी है, सामान जैसा है, पत्थर है, जो भी है, गाड़ियां है, पड़ी हुई सब पड़े हुए, पहाड़ आदि जितने भी कुछ होंगे पड़े हुए। तो ये चैतन्य का संचार है, सभी तो ये सब परिणमन का ये चलता है, पता चलता है। वैसे तो पुद्गल भी परिणमन करता है क्रियावती शक्ति से, बट मेरी यहाँ विवक्षा अलग थी। मैं क्या प्रकरण ले रहा था, दृश्य शक्ति नहीं होगी तो ज्ञान शक्ति नहीं, चेतन शक्ति नहीं, जीवत्व नहीं, आत्मा ही नहीं, अस्तित्व नहीं, सामान्य अवलोकन नहीं, सदमात्रा अवलोकन नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं और विशेष के बिना सामान्य नहीं, दोनों अविनाभाव होते, दोनों रहेंगे नहीं, बड़ी गड़बड़ की काम हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसी दृश्य शक्ति है और वो होती है, दृश्य शक्ति का दर्शन उपयोग रूप परिणमन होता है, ये मानना पड़ेगा, अनुभव कर सकते हो आराम से। जब एक से दूसरे तो कुछ सेकंड के लिए, सेकंड भी नहीं पकड़ में आता, अंतर्मुहूर्त काल के लिए सामान्य उपयोग। और मैंने पूर्व में एक बार प्रकरण पढ़ा के दिखाया था, दर्शन उपयोग को आत्मा का अवलोकन बृहद द्रव्य संग्रह के अंतिम पाठ में लिया है। हमने विस्तार से एक या दो बार चर्चा की, अभी वापस से नहीं लूंगा। दर्शन उपयोग मतलब आत्मा का अवलोकन और ज्ञान उपयोग मतलब पर का अवलोकन, ऐसा स्पष्ट रूप से बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में स्पष्ट रूप से आया हुआ है, वहां से देख लेना चाहिए। ये भी एक विवक्षा, एक विवक्षा क्या है, सामान्य अवलोकन करना और एक विशेष अवलोकन करना। दर्शन का अर्थ सामान्य, ज्ञान का अर्थ विशेष। और दूसरी विवक्षा क्या है, दर्शन का अर्थ आत्मा के दर्शन करना और ज्ञान का अर्थ पर को जानना, अभेद आत्मा को जानना, ये दर्शन उपयोग। ये सभी एक आत्मा का अवलोकन अपेक्षा से भी आती है। ऐसी सुंदर दृश्य शक्ति हमारे पास है, ऐसी दृश्य शक्ति होते हुए भी मतलब हमारे जीवन के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड नहीं, जीवत्व शक्ति है इसलिए हमें जीव कहा जाता है, हमारे पास चित्ती शक्ति इसलिए चेतन कहा जाता है, हमारे पास दृश्य शक्ति इसलिए और ज्ञान शक्ति इसलिए ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। हमें देखने जानने वाला, ज्ञाता मतलब जानने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला। इतना सब शक्तियों का वैभव बंजर पड़ा होने के बाद भी ज्ञानी जी पूछते हैं तू दुखी क्यों होता है, तुझे तेरी बीपी क्यों बढ़ती, तेरा सिर क्यों दुखता है, तू परेशान क्यों होता है।
तू आकुलित क्यों हो रहा है? तू इन अपने वैभव को समझ के बाहर के वैभव से अपना वैभव क्यों मानता है? बाहर से वैभव से तू जब बाहर के वैभव के प्रति, पर द्रव्य के प्रति झांकता है और साथ में वहां से राग द्वेष से जुड़ता है, तो तेरा पतन हो रहा है, मरण हो रहा है, बंधन हो रहा है, संसार बढ़ रहा है, दुखी हो रहा है, आकुलित हो रहा है, परेशान हो रहा है। और तुझे परेशान नहीं होना है तो एक बार इस वैभव की तरफ झांक, एक बार वो तेरे तत्पने को समझ, अतत्पने को समझ, एक पने को समझ, अनेक पने को समझ, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्थि पने को समझ, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्ति पने को समझ, नित्य पने को समझ, अनित्य पने को समझ, और साथ में तेरे जीवत्व को समझ, चिति शक्ति को समझ, दृश्य शक्ति को समझ और ज्ञान शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों को समझ, तो तेरे संतोष आ जाएगा। आने नहीं आ रहा है तो समझ ठीक नहीं हो रही, तो उसमें प्रयास अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति जिसमें गेरूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, ऐसे दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप जो सत पदार्थ है, सत्ता वाला पदार्थ है, वस्तु है, उसमें उपयुक्त होना, उससे जुड़ना, उपयुक्त होना मतलब जुड़ना, उपयोग रूप होना, होने रूप दृश्य शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति। तो दर्शन शक्ति में, दर्शन शक्ति की पर्याय में ये खट्टा है, ये कड़वा है, काला है, नीला है, ऐसा जानपना नहीं होता। उसमें मात्र जान, मात्र सत्पना, सत्ता की अस्तित्व। ये प्रवचन सार जी में महासत्ता और अवंतर सत्ता की भी चर्चा की, उसी ज्ञेय तत्व अधिकार में की हुई है, वहां भी इसी को उन्होंने लिया। महासत्ता मतलब यही दर्शन उपयोग का अवलोकन, और यहाँ पे पूरे सब में सत्पना है, पुद्गल में भी सत्पना है, जीव में भी सत्पना है, धर्माधर्म आकाश काल में, पूरे विश्व में जितना कुछ है उसमें सत्पना है। वो द्रव्य अपेक्षा से कभी नाश नहीं होगा, ऐसे सत्ता रूप में उपयुक्त होना, वो दृश्य शक्ति है, वो दर्शन शक्ति है। और उस सत्पने में ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये पुद्गल है, ये जड़ है, ये रसगंध है, ये वर्ण है, ये स्पर्श है, ऐसा विशेष रूप जानना, ये ज्ञान शक्ति, ये ज्ञान शक्ति। वो चौथी शक्ति आएगी, विशेष रूप से जाना। अपने पास ये विशेष शक्ति भी मात्र सामान्य नहीं, विशेष वाली भी शक्ति है, इसलिए उस विशेष शक्ति की भी महिमा गानी चाहिए। इसलिए मैंने कल परसों भी कहा था, पूरे समय सार जी में अमृत चंद्र आचार्य देव ने ज्ञान को ही उर्दू रखा, ज्ञान मात्र को ही उर्दू रखा, और बात भी ऐसी, इसलिए भेद ज्ञान में भी ज्ञान शब्द है। और आज तक जितने मोक्ष को प्राप्त हुए, सिद्ध हुए, भेद ज्ञान के बल पे हुए। भेद ज्ञान किसमें कहना, ये मैं नहीं, ये उपादेय, ये है, ऐसा भेद ज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए ज्ञान की महत्वता है। यहाँ पे कह रहे ये दर्शन दृश्य शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति, दर्शन क्रिया रूप मतलब देखने रूप शक्ति है, सत्ता का अवलोकन करने रूप शक्ति है, सामान्य अवलोकन करने रूप शक्ति है। ये शक्ति पुद्गल में नहीं, धर्मास्तिकाय में नहीं, अधर्मास्तिकाय में नहीं, आकाश में नहीं, काल में नहीं। ये जितनी भी शक्तियां हैं, एक एक शक्ति की चर्चा तो अपनी चलेगी, इन शक्ति का एहसास, अनुभूति, स्वानुभव भवी जीव कर पाता है, कभी ना कभी। अभवी जीव नहीं कर पाए, वो भले ही पढ़ लेगा, भले ही बोलेगा कि मैं जीवत्व शक्ति वाला हूँ, मैं दृश्य शक्ति वाला हूँ, मैं चिति शक्ति वाला हूँ, बट क्योंकि स्वामी जी ने बहुत अच्छा बोला है। स्वामी जी कहते हैं एक शक्ति अगर अच्छे से समझ में आ गई तो पूरा आत्मा पकड़ में आ गई। इतना सामर्थ्य है एक एक शक्ति में पड़ा हुआ, अच्छे से समझ में आ गई, भाव वासन के लेवल पे समझ में आ गई तो बोलते आत्मा पकड़ में आ जाए। और आत्मा पकड़ में आ गया, अनंत शक्ति पकड़ में आ जाए, क्योंकि अनंत शक्ति आत्मा से बाहर नहीं,
आत्मा में ही पूरी की पूरी अनंत शक्ति आत्मा में ही विराजित है। उसमें से एक शक्ति अच्छी से, और ये 11 अंग वाले को भी या इतना सब अभवी आदि को भी ये पकड़ में ही नहीं आता, अनुभूति में ही नहीं आता। ज्ञान के क्षेत्र में स्मृति आदि में जान लेता है, वचन से उपदेश दे देता है, बट भाव वासन नहीं होता है। इसका भाव वासन होना चाहिए। तो ये दर्शन क्रिया रूप दृश्य शक्ति की चर्चा हुई। इसके बाद में साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, जिसमें आकार झलकते, आकार झलकते। अभी ये प्रत्यक्ष है, हमें अभी हम जान रहे हैं तो माइक का आकार अलग झलक रहा है, मोबाइल का आकार अलग झलक रहा है, टेबल का आकार अलग झलक रहा है, शास्त्र का आकार झलक रहा है, अमांतर सत्ता का एक एक आकार अलग अलग झलक रहा है। ये ज्ञान शक्ति कहाँ है? तो कहते हैं मुझ में मतलब प्रत्येक जीव में आकार उपयोग है। ये आकार उपयोग है तभी तो ये भेद कर पाता है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। हम भी लौकिक में जो भेद कर पाते हैं ना, ये साकार उपयोग ज्ञानमय शक्ति से कर पाते हैं कि ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का नहीं, ये मेरे वस्त्र है, ये मेरे वस्त्र नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं। ये भेद कौन कर पाता? ये दृश्य शक्ति नहीं कर पाएगी, ये जीवत्व शक्ति भी नहीं कर पाएगी। जीवत्व शक्ति जीवन का काम करती रहेगी, चैतन्य शक्ति चैतन्य का संचार करती रहेगी, बट ज्ञान शक्ति ये काम कर पाएगी, दृश्य शक्ति नहीं कर पाएगी। मैंने बहुत बार कहा है ना, अपने को ये जानने वाले की महिमा नहीं, ज्ञान की महिमा नहीं। हमें लगता है वो कितना अच्छा शर्ट है, कितनी अच्छी गाड़ी, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा माल है। महिमा किसकी आ रही है? गे की आ रही, पर की आ रही, जड़ की आ रही। आनी किसकी चाहिए थी? ज्ञान की आनी थी, जानने की आनी थी। उसकी महिमा ही नहीं आ रही, वो हम में है। और ऐसा नहीं कि आज है, ये कह रहे अनादिकाल से ये जितनी भी शक्तियां है ये कोई आज उत्पन्न नहीं है। जब हमने समझा तब ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। जब हमने देखा तब दृश्य शक्ति प्रकट हुई, ऐसा नहीं है। ये कह रहे अनादि से ये चलती आ रही, अनादि से हमारी सत्ता में पड़ी हुई है। हमारे एक आत्म वस्तु में अनंत शक्तियां पल रही है और पड़ी नहीं, उछल रही है। क्यों? गुण उछल नहीं रहे, परे तो उछलते, विकारी परे को तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया। निर्मल परे तो उछलेगी, बट गुणों का भी एक जैसा प्रणमन हो रहा है, उसे उछलना लेना है तो ले सकते हैं आप तरकीब से। क्या प्रक्रिया चल रहा है? हमारे में ज्ञान शक्ति अनादिकाल से पड़ी हुई, जानने वाला हूं मैं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, आइंस्टाइन कह रहा है, वो पत्रकार पूछ रहा है कि साहब आपको अगले लाइफ में क्या होना है, क्या करना है? तो वैज्ञानिक ही बनना है, क्या बनना है? वैज्ञानिक नहीं बनना है, मैं प्लम्बर बना तो चलूंगा। बोले क्यों? बोले इतनी सारी खोजें जिसने की, वो खोजने वाला जो ज्ञान है, जो मैं हूं, उसकी मैंने खोज नहीं की है, मुझे उसकी खोज करनी। पर वस्तु की खोज तो कर दी, मोबाइल की खोज कर दी, माइक की खोज कर दी, टेबल की खोज कर दी, और हजारों चीजों की खोज कर दी, कंप्यूटर सब कर दी। बट उनको खोजने वाला जो ज्ञान है, उसकी खोज नहीं की, उसका ही निर्णय नहीं किया, वो क्या है उसकी प्रतीति नहीं की। काम नहीं हुआ, मेरा काम ही नहीं हुआ, बोलते बेकार है, ये तो सब चले जाएंगे। वो खोजने वाला जो खोज भी है वो तो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाए, बदलती रहती खोज। बट जो अमर खोज वाला तत्व है, जिसने खोज की, उसका मैंने निर्णय नहीं। इसीलिए लक्ष्य की प्रसिद्धि होती तभी लक्षण की प्रसिद्धि होती, लक्षण की प्रसिद्धि होगी तो लक्ष्य की प्रसिद्धि होगी। प्रकरण कहां से ले रहा हूं मैं? लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि, ज्ञान मात्र से आत्म वस्तु की प्रसिद्धि की चर्चा चल रही, दोनों एक साथ होते। तो ये आइंस्टाइन क्या कह रहा है? जिसने खोज की उसकी मैंने खोज नहीं की। लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हुई मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ये काम करना जरूरी। तो दोनों एक साथ ही होते, लक्षण और लक्ष्य की प्रसिद्धि।
तो ये सिर्फ पढ़ते और इस ज्ञान शक्ति की भली चर्चा बाद में कर लेंगे कल वगैरह। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है, लीन होती है, ऐसा कहा तो भी चलेगा, एक में एक नहीं होती है, उपयुक्त होती है, ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति क्या करती है? विशेष आकार में उपयुक्त होती है। उपयुक्त चलेगा। तो ये विशेष आकार कहाँ हुए हैं? ज्ञान में हुए। और विशेष आकार किसके जैसे है? जैसी ये वस्तु है वैसी विशेष आकार ज्ञान में हुए। अब है वो ज्ञान के आकार ज्ञ जैसे, इसीलिए उसको ज्ञ आकार कहा जाता है उपचार से। है वो ज्ञान आकार ही, और उस ज्ञान आकार में अगर अज्ञान अवस्था में राग द्वेष रूप उपयुक्त हुआ तो खत्म हो गए, तो कुछ काम का नहीं। और जानने रूप उपयुक्त हुआ तो ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति की और विशेष क्या क्या चर्चा है हम समय पाकर करते हैं, इसका समय तो आ गया।